आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे हमें जानकारी दे रही हैं एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर के बारे में। जी हाँ, ये सेब में लगने वाला एक कीट है जिससे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और आम तौर पर कश्मीर के सेब के बागों में ये समस्या देखी जा रही है। कैसे इसकी पहचान करें और कैसे करें इसका प्रबंधन, आइए जानते हैं विस्तार से। बागवानी फसलों में सेब का प्रमुख स्थान है और हिमाचल जम्मू कश्मीर के जो एरिया हैं वो सेब के लिए काफ़ी फेमस हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 77.71% सेब के प्रोडक्शन के लिए फेमस है और जो कश्मीर का अंबरी सेब है वो काफ़ी पॉपुलर है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कुरकुरा है। सेब वैसे भी बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। सेब में एक प्रमुख कीट है जिसे वो हम बोलते हैं एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर। जैसे कि इसके नाम से ही है कि माइनर का मतलब कि ये खांड टाइप की बनाता है। तो इस कीट की 4 अवस्था होती हैं: अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपावस्था और वयस्क अवस्था। अंडावस्था जो है वो 0.24 मिलीमीटर इसकी के शेप में, इसका अंडावस्था जो है वो 0.24 मिलीमीटर तक होती है। और जो इसकी लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं: फर्स्ट स्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार लार्वा, थर्ड स्टार लार्वा और फोर्थ स्टार लार्वा। जो फर्स्ट स्टार जो लार्वा है वो सफ़ेद और पारभासी, हल्का सफ़ेद रंग का पारभासी सा होता है और जो लास्ट स्टार लार्वा है वो हल्का पीला सफ़ेद टाइप होता है। और जो प्यूपा अवस्था होती है, प्यूपा अवस्था भी 3.0 मिलीमीटर लगभग होती है। जो इसका लार्वा अवस्था होती है, जैसे ही अंडे के बाद लार्वा निकलता है वो पत्ती के मीजोफिल टिश्यू को खाता है जिससे कि पत्ती में धब्बेदार से बन जाते हैं, पैचेस से हमें दिखाई देते हैं। और प्यूपा जो होता है इसका वो ब्राउन कलर का होता है और वो उभरा हुआ से उसमें 2 आंखें दिखाई देती हैं जो कि तने की और छाल पे दिखाई देता है। तो इस कीट के प्रकोप को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए कुछ बेसिक हमारी IPM की मेथड्स हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसे आप बगीचे के लिए सबसे पहले तो बगीचे की साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कटिंग लगाते हैं वो कीट मुक्त रोपण सामग्री को आपको प्रयोग करना चाहिए। और बगीचे के चारों ओर जो भी आपको मलबा है उसको हटाइए और उसको हटा के, और जो भी पत्ते अगर इनिशियल स्टेज में आपको पत्ते में बहुत सारा अगर डैमेज दिख रहा है, आपको माइन सी दिख रही है, तो उनको हटा करके कहीं पे नष्ट करिए जिससे कि वो अन्य जगहों पे वो उसका प्रकोप ना फैले। इसके अतिरिक्त एरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेड़ों की कटाई छटाई करिए, उससे क्या होगा कि आपको जितना भी पौधे को एरेशन मिलेगा तो उससे कीट का अंडा देने की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि एप्पल लीफ ब्लॉच माइनर जो है वो छायादार जगह पे अंडे देना पसंद करता है। इसके अलावा जो तने हैं, तनों में और आपको अगर उसकी छाल में दिख रहा है कि उसके लार्वा और प्यूपा अवस्था है तो आप उनको मैकेनिकल मेथड के द्वारा नष्ट कर दीजिए। आपको दिख रहा है, आप उनको कलेक्ट करिए और नष्ट कर दीजिए। अब सीज़न है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रकोप अप्रैल से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वयस्क को भी कंट्रोल करने के लिए ज़मीन से 5 मीटर ऊपर आप पीला जाल लगा सकते हैं और इसके अतिरिक्त जो उड़ते हुए पतंगे हैं उनको नष्ट करने के लिए आप पीला गोंद वाला टेप लगा दीजिए जिससे कि वो चिपक के नष्ट हो जाएं।